Hello friends, today I am going to continue part 5th of my important series, that is literary forms and terms, in which we are covering all the important literary forms and terms in the form of MCQs. So all of you need to take a paper and a pencil to make notes of these super series. Every MCQ is selected and important for exam point of view. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel and also join our Telegram channel, and link is given in the descriptions. Dear aspirants, please react to our video. It is very important to know your opinion. Please give like or at least a comment. So without delay, let's start. MCQ number 121 is, in 1609, a collection of William Shakespeare's sonnet was published by. पूछा गया है 1609 को शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश किया गया था, उस कलेक्शन को जो पब्लिश किया था वो किसने किया था? ऑप्शंस रीड कीजिए एंड व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, थॉमस थॉर्प। फ्रेंड, ये जो इन्होंने पब्लिश किया था उसकी एग्जैक्ट डेट है 20 मई 1609। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 122, एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज। कहा गया है आपसे कि एन एक्सटेंडेड नरेटिव है जो कैरी करता है सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी चल रही है उससे अलग जो इसका एक मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयरनी, मेटाफर, ट्रेजेडी या एलिगोरी। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिगोरी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 123, अ स्टोरी और अ पोएम इन विच कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट्स और फॉर सब्सट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज इज नोन एज। उसको क्या कहेंगे हम? A story or a poem in which characters, settings, events stand for other people or events for abstract ideas or qualities is known as. What will be answer? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिगोरी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 124, अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग। अ रेफरेंस टू किसके लिए? समवन के लिए या समथिंग के लिए? दैट इज नोन फॉर हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर इज। उसको हम क्या कहेंगे बताइए? रेफरेंस अगर हम कहीं से भी किसी चीज़ का लेते हैं तो ये पहली बार भी आया था, उसको हम बोलते हैं अल्यूजन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 125, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाय अ करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क इट इज नोन है, सॉरी यहाँ पर है इन अ, और इसको हम पढ़ेंगे टेल, TALE, टेल। ठीक है, इट इज अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज टोल्ड बाय ए करेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क इट इज नोन, उसको हम क्या कहेंगे? ये एक वेरी शॉर्ट टेल होती है जो एक करेक्टर के द्वारा एक लिटरेरी वर्क के अंदर बताई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनेक्डोट। ये छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो कोई करेक्टर हमें कहानी के अंदर बताता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है 126, द मेजर करेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटोगनिस्ट इज। वो पूछा जाएगा मेजर करेक्टर कौन सा है जो डायरेक्टली जो है प्रोटोगनिस्ट के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है? एंटागोनिस्ट, विलेन, साइड हीरो या हीरो? समझ होंगे आप, आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, एंटागोनिस्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 127, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद। आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है वो किससे एसोसिएटेड है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द एस्थेटिक्स। इस टर्म को, ये टर्म है आर्ट फॉर आर्ट सेक, इस टर्म को कॉइन किया है विक्टर कॉजिन ने, विक्टर कॉजिन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 128, जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट एपिक बैटल, ही इज सेड टू बी द फर्स्ट। व्हाट विल बी आंसर?
कहा गया है कि जूलियस सीजर जो है वो लिखता था और डिपिक्ट करता था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, जो बैटल के बारे में वो लिखते थे। ठीक है, बैटल के बारे में वो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उनको लिखते थे। तो उन्हें क्या कहा गया कि वो पहले क्या थे? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरिस्ट। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इस तरीके से, ये मेमवा बोलते हैं इसको। ठीक है, मेमवा, तो ये मेमोरिस्ट हो गया है। फिर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 129। इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर। इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर। इट इज़, वो क्या है? इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केआजमस। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 130। बैलेट्स आर द नरेटिव स्पीसीज ऑफ। पूछा जाएगा बैलेट जो है वो किस चीज़ की नरेटिव स्पीसीज है, वो आपको बताना है। बैलेट्स, व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोक सॉन्ग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 131। अ लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ अ पार्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज। अ लिस्ट ऑफ वर्क ऑफ अ पार्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज, उसको क्या कहेंगे हम? अ लिस्ट ऑफ वर्क्स को हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिब्लियोग्राफी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 132। आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है वो होता है वर्स ऑफ 5 फीट। ठीक है, इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि आयम्बिक कोई भी पोइटिकल लाइन जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में है लेकिन वो अनराइम्ड है, उसकी कोई राइमिंग नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो होता है वो उसका एक रेगुलर मीटर होता है और वो अनराइम्ड होती है। इसी तरह से फ्री वर्स क्या होती है? फ्री वर्स में ना तो कोई मीटर होता है और ना ही कोई राइमिंग होती है। ये ध्यान रखना है, ना तो कोई मीटर है और ना ही कोई राइमिंग है। इसमें मीटर तो है पर राइमिंग नहीं होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 133। The term used for a break or a pause in the middle of the verse line for a kind of pause or break in a line of verse is। मान लीजिए कोई भी पोइटिकल लाइन है उसके बीच में, ठीक है, कोई ब्रेक आता है या कोई पॉज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? देखिए सेस्टेट जो आता है, सेस्टेट और ऑक्टेव ये आता है किसमें? ये आता है सोनेट के अंदर। 6 लाइंस जो बाद की 6 लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेस्टेट। जो स्टार्टिंग की 8 लाइन होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, ये तो होने का नहीं है, रेसेस होने का नहीं है। सिजोरा इसका आंसर है, सिजोरा को हम बोलते हैं अ ब्रेक और पास इन द मिडिल ऑफ अ वर्स लाइन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 134। एन अकेडमिक फिक्शन इज नोन एज। अकेडमिक फिक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? व्हाट विल बी आंसर? 134 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंपस फिक्शन। चलिए इसके एकेडमिक फिक्शन को ही हम कैंपस फिक्शन कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 135। आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज एग्जैगरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज एग्जैगरेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट इज, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, कोई भी पर्सन है उसका जो रिप्रेजेंटेशन जो हुआ है वो एग्जैगरेटेड बढ़ाने के नहीं हुआ है फॉर कॉमिक इफेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरिकेचर। कैरिकेचर को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो होता है हास्य चित्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 136। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मेन फंक्शन क्या है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कथारसिस। इसे हम कथारसिस को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशन, स्पेशली पिटी और फियर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 137। कथारसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, विच वर्ड इट इज़। कथारसिस जो वर्ड है ये लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से, उस वर्ड को आपको पहचानना है, वो वर्ड कौन सा है। क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथेरियन। ये एक ग्रीक वर्ड है, इसी वर्ड से ये वाला वर्ड बना है, इंग्लिश वर्ड बना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 138। अ करेक्टर हु चेंजेस इन सम इम्पोर्टेंट वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ स्टोरी इज। एक करेक्टर है जो बदल जाता है इन सम इम्पोर्टेंट वे में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ स्टोरी, उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या फिर आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारी वीडियोज़ के अंदर, वो आप हमें रिव्यू में ज़रूर बताएँ। सो बताइए व्हाट विल बी आंसर? 138 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहेंगे डायनामिक करेक्टर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 139। वन कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ करेक्टर, सच करेक्टर्स आर। ये कहा गया है कोई भी इंसान जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता है बिहेवियर, इस कैटेगरी का जो करेक्टर होता है उसका बिहेवियर कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। तो उस तरह के करेक्टर को हम क्या कहते हैं जिसका बिहेवियर जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी आंसर? 139 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट करेक्टर। फ्लैट करेक्टर है, उसको आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये आगे क्या करने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा नंबर 140। सच करेक्टर्स सरप्राइज द रीडर्स बाय देयर एक्शन और बिहेवियर, दीज करेक्टर्स आर नोन एज। कहा गया कि ये कौन से करेक्टर हैं जो रीडर को सरप्राइज कर देते हैं अपने एक्शन से और अपने बिहेवियर से। 140 का आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राउंड करेक्टर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 141। ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। आपसे ह्यूमर को कहा गया है कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट विल बी आंसर? ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है और आपको बताना है। 84 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड। ह्यूमर का जो मीनिंग होगा वो होगा लिक्विड। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 142। अ लाइन ऑफ ये है वर्स, VERSE वर्स, ठीक है। अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 5 फीट। अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 5 फीट, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटामीटर। चलिए कुछ लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। पेंटामीटर में होते हैं 5 फीट एक लाइन के अंदर। इसी तरह मोनोमीटर में एक लाइन में 1 फुट होता है, डायमीटर में 2 फीट पर लाइन होता है, ट्राईमीटर में 3 फीट पर लाइन होते हैं, टेट्रामीटर में 4 फीट पर लाइन, फिर हेक्सामीटर में 6 फीट पर लाइन, फिर आता है सेप्टामीटर, इसमें 7 फीट पर लाइन्स होते हैं, फिर लास्ट आता है ऑक्टामीटर में होते हैं 8 फीट पर लाइन, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है नंबर 143। अनराइम्ड वर्ड्स विदाउट ए कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न दैट इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे? देखिए आ गया है अनराइम्ड वर्ड्स है विदाउट ए कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न, यानी कि बिना पैटर्न के, यानी कि ना तो उसमें राइमिंग है और ना ही कोई उसमें मीटर है, उसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे फ्री वर्ड्स। और ब्लैंक वर्ड्स किसे कहेंगे? ब्लैंक वर्ड्स में मीटर तो होता है लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं होती। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 144। नो राइम एंड नो मीटर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए राइमिंग स्कीम भी नहीं है और मीटर भी नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? हीरोइक कपलेट तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। ब्लैंक वर्ड्स किसे कहेंगे? ब्लैंक वर्ड्स में राइमिंग स्कीम नहीं होती है लेकिन मीटर होता है। वर्स लिब्रे को ही हम
फ्री वर्स कहते हैं, वर्स लिब्रे को ही हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। अब ये जो वर्स लिब्रे है ये एक फ्रेंच टर्म है। कौन सी टर्म है, ये एक फ्रेंच टर्म है, किसके लिए, फ्री वर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्स लिब्रे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 145। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डेस्क्राइब्ड राइटिंग फ्री वर्स एज बीइंग लाइक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फ्री वर्स के बारे में कुछ कहा है, वो उन्होंने उसको किस तरह डिस्क्राइब किया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर, रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड आल्सो टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स। 145 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 146। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कीट्स इज। कीट्स के अकॉर्डिंग जो प्राइम एग्जाम्पल है निगेटिव कैपेबिलिटी का वो कौन है? व्हाट विल बी आंसर, क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 147। द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज इज नोन एज। द एक्ट ऑफ क्या करने का, इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज इज नोन एज नियोलॉजिज्म। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 148। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट को हम जो कहते हैं उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट से नंबर हमारा 149। अ कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन अ ह्यूमरस वे इज नोन एज। A composition that imitates somebody's style in a humorous way is known as, उसे हम क्या कहेंगे? 149 का आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरोडी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है। Who coined the term pathetic fallacy to signify the attribution of nature with human emotions and qualities? पूछा गया है पैथेटिक फैलेसी को किसने कॉइन किया है। रीड द ऑप्शंस प्लीज एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जॉन रस्किन। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 30 MCQs ही कवर करेंगे। इस तरह ये हमारा पार्ट 5 जो है कंप्लीट हो गया है। टोटल हमने 150 MCQs को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।